जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ज्यादातर लोग सबसे पहले स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं। कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, कौन सी एंट्री परफेक्ट है, कौन सा सेटअप सबसे ज्यादा पैसा देगा। लेकिन एक बात आपको शायद ही किसी ने खुलकर बताई हो, ट्रेडिंग की असली जीत स्ट्रैटेजी से शुरू नहीं होती, ये आपके दिमाग से शुरू होती है। मार्केट में जीतने वाले लोग और लगातार हारने वाले लोगों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो चार्ट पढ़ने का नहीं, अपने माइंड को पढ़ने का होता है। आप दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्ट्रैटेजी उपयोग कर लें, आप कितनी भी एक्सपेंसिव कोर्सेज खरीद लें, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग की साइकोलॉजी को नहीं समझते, आपकी ट्रेडिंग एक ही लूप में फंसी रहेगी। प्रॉफिट आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर एक गलत डिसीजन और पूरा महीने का प्रॉफिट गायब। अगर आप पिछले कुछ महीनों से इसी इमोशनल रोलर कोस्टर में फंसे हुए हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ट्रेडिंग दरअसल एक मिरर की तरह काम करती है। ये आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं, आपकी वीकनेस दिखाती है। ये आपके अंदर का लालच दिखाती है, आपकी इम्पल्सिवनेस दिखाती है, आपका डर दिखाती है और सबसे ज्यादा आपकी पेशेंस की कमी दिखाती है। जब आप चार्ट पर लाइन बनाते हो, जब आप कैंडल देखते हो, असल में चार्ट को नहीं, खुद को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। मार्केट आपको परखता नहीं है, मार्केट सिर्फ चलता है, पर जो हर सेकंड आपके अंदर चल रहा होता है वही तय करता है कि आप जीतोगे या हारोगे। कई बार आप नोटिस करते होंगे कि आप ट्रेड ठीक उसी जगह लेते हो जहां लेना नहीं चाहिए था। आप जानते हो कि ये रिस्की है, आप जानते हो कि ये सेटअप क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आप ट्रेड में कूद जाते हो। ये आपकी स्ट्रैटेजी की गलती नहीं है, ये आपका दिमाग है जो आपको बार बार ये विश्वास दिलाता है कि इस बार कुछ अलग होगा। लेकिन सच कुछ और होता है। हर बार वही पुरानी गलती, वही रिग्रेट, वही फ्रस्ट्रेशन। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इस पूरे गेम को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए ट्रेडिंग एक क्विक मनी मशीन नहीं है, उनके लिए ट्रेडिंग एक मेंटल स्पोर्ट है। जैसे एक एथलीट अपनी बॉडी को ट्रेन करता है, वैसे ही ट्रेडर अपने माइंड को ट्रेन करता है। जब वो चार्ट्स देखते हैं तो बस पैटर्न नहीं ढूंढते, वो अपने रिएक्शन को भी ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके अंदर कब फियर आने वाला है, उन्हें पता होता है कि कब उनका दिमाग एक्साइटमेंट में गलत क्लिक कर सकता है। और यही सेल्फ अवेयरनेस उन्हें बाकी क्राउड से अलग बनाती है। अगर आप गौर करें तो हर बार लॉस होने से पहले एक छोटी सी आवाज आपके अंदर उठती है जो कहती है मत करो, लेकिन उसी समय दूसरा हिस्सा कहता है कर लो, इस बार चल जाएगा। ट्रेडिंग में ये इनर कॉन्फ्लिक्ट ही असली रीजन है नुकसान का। और जब तक आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी आपको लगातार जीत नहीं दिला सकती। ट्रेडिंग कोई 4-5 घंटे चार्ट्स देखने का नाम नहीं है। ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन है जो 24 आवर्स आपके साथ चलता है। जब आप फोन लेकर बैठे होते हैं, जब आप चार्ट ओपन करते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर किसी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट को देखते हैं, हर जगह आपका दिमाग आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करता है। और जब तक आप इस बात को समझ नहीं लेते कि मार्केट में जीतना मतलब खुद पर जीत पाना, तब तक हर स्ट्रैटेजी टेम्पररी बूस्ट देगी, परमानेंट सक्सेस नहीं। ये जर्नी तभी बदलती है जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि मार्केट आपको हर बार हराने नहीं आता। मार्केट न्यूट्रल होता है, लेकिन आप खुद अपने ही भावनाओं से हार जाते हैं। और ये एक्सेप्टेंस ट्रेडिंग जर्नी का पहला बड़ा कदम है। जब आप समझ जाते हैं कि गेम बाहर नहीं, अंदर है, तो आप डिसीजंस बदलना शुरू कर देते हैं। आप जल्दबाजी कम कर देते हैं, आप हर मूव सोच समझ कर करते हैं, और आप मार्केट को चेस करने के बजाय मार्केट को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। ट्रेडिंग की असली जंग कभी भी कैंडल के ऊपर या नीचे जाने से नहीं शुरू होती। ये शुरू होती है तब जब आप चार्ट ओपन करने से पहले खुद से ये पूछते हो कि क्या आप मेंटली स्टेबल हो। अगर आप गुस्से में हो, अगर आप स्ट्रेस्ड हो, अगर आप किसी की स्क्रीनशॉट देखकर एफओ में हो, तो भले ही चार्ट आपका फेवर करे, आप उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाओगे। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट में भी लॉस कर देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग स्टेबल नहीं होता। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको हर डिसीजन खुद लेना पड़ता है। यहां कोई बॉस नहीं है, कोई कोलीग नहीं है,
कोई रूल बुक नहीं है। यहाँ सिर्फ आपका दिमाग है, आपकी पेशेंस है, आपकी इमोशंस है। और जिस दिन आप अपने अंदर इन तीनों को मास्टर करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल जाएगी। यही वजह है कि लोग कहते हैं ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे सीखा नहीं जा सकता। गलत यह है कि लोग गलत जगह से शुरू करते हैं। पहले स्ट्रैटेजी सीखते हैं और साइकोलॉजी बाद में। लेकिन सच तो यह है कि साइकोलॉजी के बिना स्ट्रैटेजी बस एक एम्प्टी शेल है। इस मोमेंट पर अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में कहीं भी अटके हुए हो, अगर आपको लगता है कि मैं सब जानता हूं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो इसका जवाब चार्ट में नहीं, दिमाग में है। और जब तक दिमाग को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, कोई भी ट्रेडर आगे नहीं बढ़ता। ट्रेडिंग का पहला और सबसे गहरा ट्रूथ यही है, आप मार्केट को जितना नहीं समझते, उससे कहीं ज्यादा मार्केट आपको समझता है। और ये वीडियो आपकी उसी अंडरस्टैंडिंग को बदलने के लिए है। जब आप ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई आपके दिमाग के अंदर चलती है, तब अगला सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। ये कि मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश ही आपकी हार की शुरुआत है। हम सब शुरू में यही गलती करते हैं। चार्ट खुलते ही हम उम्मीद लगा लेते हैं कि मार्केट हमारी सोच के हिसाब से चले, हमारा एनालिसिस सही निकले, हमारी एंट्री तुरंत प्रॉफिट दे। लेकिन मार्केट कभी किसी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट कभी भी आपकी इच्छा का सम्मान नहीं करता। मार्केट बस वही करता है जो उसे करना है। यही जगह है जहां सक्सेसफुल ट्रेडर्स बाकी लोगों से अलग दिखते हैं। वो किसी भी कैंडल में मिरेकल मिलने की उम्मीद नहीं करते। वो मार्केट से कोई वादा नहीं मांगते, बल्कि वो अपनी हर मूवमेंट, हर इमोशन को इतनी गहराई से ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाता। उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस होती है कि अनसर्टेनिटी ही मार्केट की नेचर है। और जब अनसर्टेनिटी को आप एनिमी की तरह नहीं बल्कि सिस्टम की तरह समझ लेते हो, तो आपका रिएक्शन बदलने लगता है। नए ट्रेडर्स लॉस को इंसल्ट की तरह लेते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट ने उन्हें चैलेंज कर दिया है, जैसे मार्केट कह रहा हो, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। इसी ईगो के कारण लोग छोटी छोटी लॉस को बड़ी आपदा बना देते हैं, क्योंकि वो लॉस को माइंड में पर्सनल अटैक की तरह फील करने लगते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स लॉस को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए लॉस एक फीडबैक होता है। वो जानते हैं कि लॉस अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ कैसे बिहेव करना है ये पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। कई बार आपने देखा होगा कि छोटा लॉस होने के बाद आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, माइंड बेचैन हो जाता है और आप उसी बेचैनी में एक इंपल्सिव ट्रेड ले लेते हैं। आपको लगता है कि चलो इस बार वापस ले आता हूं, लेकिन यही रिवेंज ट्रेडिंग आपकी अकाउंट की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये इंपल्सिवनेस इसलिए आती है क्योंकि हम मार्केट के आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता तो हम घबरा जाते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मार्केट को कंट्रोल करना संभव ही नहीं है। वो सिर्फ अपना रिएक्शन कंट्रोल करते हैं और ये स्किल उन्हीं को आगे ले जाती है। एक बार के लिए सोचे, अगर आप मार्केट की हर मूवमेंट को बिना पैनिक हुए, बिना एक्साइटमेंट में आए ऑब्जर्व कर सकें, तो आपकी ट्रेडिंग कितनी साफ और शांत हो जाएगी। आप हर डिसीजन काम माइंड से लेते, आप लॉस को भी उसी ईज से एक्सेप्ट करते जैसे प्रॉफिट को करते हैं। यही शांत दिमाग सक्सेसफुल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा हथियार है। वो हर ट्रेड को एक न्यूट्रल माइंडसेट से लेते हैं, ना ओवर कॉन्फिडेंस, ना डर। उन्हें पता है कि मार्केट की हर कैंडल एक न्यू पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर पॉसिबिलिटी में कूद जाना सक्सेस नहीं होता। बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को जस्टिफाई करने के लिए मार्केट को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं मार्केट ने मुझे धोखा दे दिया, मार्केट ने मुझे उल्टा ट्रैप कर लिया। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट आपको ट्रैप नहीं करता, आपकी उम्मीदें करती है। मार्केट आपको लॉस नहीं देता, आपके अंदर का लालच देता है। आप मार्केट से नहीं हारते, आप खुद से हारते हैं। और जब ये बात धीरे धीरे आपके अंदर क्लैरिटी के साथ सेटल होने लगती है, तभी ट्रेडिंग डिसिप्लिन मजबूती के साथ डेवलप होता है।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी ये नहीं कि वो हर पैटर्न परफेक्टली पहचान लेते हैं, बल्कि ये कि वो अपने दिमाग को शांत रखना जानते हैं। जब कैंडल तेजी से मूव करती है तो वो एक्साइटेड नहीं होते। जब चार्ट गिरता है तो वो डरते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी असली पावर मार्केट की मूवमेंट में नहीं, उनकी अपनी स्टेबिलिटी में है। यही स्टेबिलिटी उन्हें लॉस लिमिट करने, सही समय पर एग्जिट करने और गलत समय पर हाथ पीछे खींच लेने का साहस देती है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करें तो शायद सबसे बड़ा नुकसान स्ट्रैटेजी से नहीं, इमोशनल रिएक्शन से हुआ होगा। कभी जल्दबाजी, कभी लालच, कभी डर, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। इसी वजह से कहते हैं, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, मार्केट को समझने की कोशिश करो, और उससे भी पहले खुद को समझो, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से मार्केट आपके खिलाफ नहीं रहेगा। ट्रेडिंग में जीत तब नहीं आती जब मार्केट आपके हिसाब से चलता है। जीत तब आती है जब आप मार्केट चाहे जिस दिशा में जाए, आप अपने दिमाग को स्टेबल रख पाते हैं। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब ट्रेडिंग एक अलग ही क्लैरिटी के साथ खुलने लगती है। आप महसूस करने लगते हैं कि मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डरने के बजाय उससे दोस्ती की जाए। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट ट्रूथ सामने आता है कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले रिस्क को समझना पड़ता है। अक्सर लोग एंट्री को लेकर एक्साइटेड रहते हैं, प्रॉफिट को लेकर सपने देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर मार्केट उल्टा चला गया तो क्या होगा। सक्सेसफुल ट्रेडर्स का माइंडसेट इसलिए अलग होता है क्योंकि वो हर ट्रेड को करने से पहले सबसे पहले रिस्क का चेहरा देखते हैं, प्रॉफिट का नहीं। उनका दिमाग हौले से पूछता है, अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या मैं मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हूं? ये सवाल जितना सिंपल लगता है, उतना ही नए ट्रेडर्स इसे इग्नोर कर देते हैं, और इसी इग्नोरिंग की कीमत कई बार वो अपने पूरे कैपिटल से चुका देते हैं। रिस्क को समझने का मतलब लॉस से डरना नहीं है। रिस्क को समझने का मतलब लॉस को जानना और उसे पहले से एक्सेप्ट करना है। जिस दिन आप लॉस को माइंड के अंदर एक नॉर्मल इवेंट की तरह देखना सीख जाते हो, उसी दिन आपका दिमाग आपको अननेसेसरी पैनिक से बचाना शुरू कर देता है। ट्रेडिंग में क्लैरिटी तब आती है जब आप हर ट्रेड को एक ऑब्जर्वेशन की तरह लेते हो, न कि एक चैलेंज की तरह। जब आप हर एंट्री से पहले खुद को मेंटली तैयार कर लेते हो कि अगर ये गलत भी हुआ तब भी मैं स्टेबल रहूंगा, तब मार्केट आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। रिस्क के बाद ट्रेडिंग का दूसरा सबसे बड़ा ट्रूथ है पेशेंस। पेशेंस वो चीज है जो किताबों में सिंपल लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सबसे कठिन स्किल है। ट्रेडिंग में पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही सेटअप का इंतजार और गलत सेटअप में खुद को रोक लेने का साहस। जब आप चार्ट पर बैठे होते हो और आपको एक भी परफेक्ट सेटअप नहीं दिखता, तो आपका दिमाग बेचैन होने लगता है। वो विस्पर करता है, चलो कुछ तो कर लेते हैं, एक छोटा ट्रेड जस्ट फॉर फन। लेकिन ट्रेडिंग में फन की कोई जगह नहीं होती। ट्रेडिंग में हर क्लिक आपकी साइकोलॉजी को डिफाइन करता है, आपका फ्यूचर डिफाइन करता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर दिन ट्रेड करना सक्सेस का सिंबल नहीं है, बल्कि सही दिन ट्रेड करना सक्सेस का फाउंडेशन है। कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन नो ट्रेड होता है। अगर आप ध्यान दें तो दुनिया के बड़े ट्रेडर्स एक कॉमन चीज बताते हैं कि उनके सबसे अच्छे ट्रेड्स बहुत कम होते हैं, लेकिन उन फ्यू ट्रेड्स ने उन्हें आगे बढ़ाया। वो रोज टॉल बिल्डिंग्स नहीं बनाते, वो रोज ब्रिक्स कलेक्ट करते हैं, और जब सही समय आता है तब एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है। पेशेंस का असली मतलब यही है, हर कैंडल पर रिएक्ट करने के बजाय मार्केट को अनफोल्ड होते देखना, ऑब्जर्व करना और सिर्फ तब एक्शन लेना जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो। और अब आता है ट्रेडिंग का वो पहलू जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं कि ट्रेडिंग वास्तव में एक बोरिंग प्रोसेस है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, थ्रिल होता है, लेकिन जैसे जैसे माइंड मैच्योर होने लगता है, ट्रेडिंग बोरिंग दिखने लगती है। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडिंग में कोई ड्रामा नहीं होता, कोई इंपल्सिव मूव्स नहीं होते, कोई अब तो जैकपॉट लगेगा जैसे इमोशंस नहीं होते। सिर्फ रूल्स, डिसिप्लिन और काम एग्जीक्यूशन होता है।
नए ट्रेडर्स बॉटम को वीकनेस समझते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स जानते हैं कि बॉटम ही वो एनवायरनमेंट है जहां बेस्ट डिसीजंस जम लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। चार्ट ओपन, लेवल्स मार्क, रिस्क कैलकुलेट, पेशेंस से सेटअप का इंतजार, और अगर सेटअप नहीं मिला तो शांत माइंड से लैपटॉप बंद। ये बोरिंग लगेगा, लेकिन यही बॉटम आपके अकाउंट को स्टेबल रखता है। एक्साइटमेंट लॉसेस लाती है, बॉटम डिसिप्लिन लाता है, और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का दूसरा नाम है। ट्रेडिंग में मैच्योरिटी तब आती है जब आप थ्रिल को छोड़ देते हैं और प्रोसेस को अपनाते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि मार्केट में हर सेकंड कुछ होने का मतलब ये नहीं कि आपको हर सेकंड कुछ करना है। मार्केट की ब्यूटी ही यही है कि वो हर दिन मूव्स देता है, लेकिन हर मूव में आपका होना जरूरी नहीं है। आपका काम है सिर्फ उन मूव्स को पकड़ना जो आपकी स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी दोनों से अलाइंड हो। ट्रेडिंग की इस लय, रिस्क अंडरस्टैंडिंग, डीप पेशेंस और बोरिंग डिसिप्लिन को जब आप अपने अंदर उतार लेते हैं, तब आपका दिमाग मार्केट के सामने झुकना बंद कर देता है। आप मार्केट को चेज नहीं करते, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देता है और आप उन्हें कामली एक्सेप्ट करते हैं। जब आप रिस्क को समझना, पेशेंस को पकड़ना और प्रोसेस को बोरिंग रूटीन की तरह अपनाना शुरू कर देते हैं, तब ट्रेडिंग आपको एक अलग नजर से दिखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पहले जो चार्ट एक बैटलफील्ड जैसा लगता था, अब वही चार्ट एक काम लैंडस्केप जैसा दिखने लगे। और यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग जर्नी की असली मैच्योरिटी, क्योंकि अब आप मार्केट को रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से देखने लगते हो। असली बदलाव तब आता है जब आप ये ऑब्जर्व करने लगते हो कि मार्केट को समझने से पहले आपको खुद को समझना पड़ता है। चार्ट पर जो भी मूवमेंट होती है, उसे देखकर आपका माइंड कैसा बिहेव करता है, यही आपके प्रॉफिट और लॉस का असली कारण होता है। ये रियलाइजेशन गहरा होता है जब आप नोटिस करते हो कि हर बार लॉस स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, बल्कि उसी एक सेकंड की इमोशनल स्लिप की वजह से हुआ। कभी ग्रीड जीत जाता है, कभी फियर दिमाग पर कब्जा कर लेता है, कभी थ्रिल आपको गलत ट्रेड में धकेल देती है। स्लोली आप सीखते हो कि इमोशन फ्री होने का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना और उन्हें अपने डिसीजन से दूर रखना है। जैसे एक डॉक्टर सर्जरी करते समय पैनिक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हर मूवमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरह एक मैच्योर ट्रेडर इमोशन आने पर पैनिक नहीं करता, बल्कि कामली ऑब्जर्व करता है। ये फीलिंग मुझे डिसीजन लेने पर मजबूर तो नहीं कर रही। ये अवेयरनेस ही वो इनविजिबल स्किल है जो रेयरली कोई सिखाता है, लेकिन हर सक्सेसफुल ट्रेडर क्वाइटली इसे मास्टर करता है। इमोशन को कंट्रोल करने का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि जैसे जैसे आपका माइंड स्टेबल होता है, वैसे वैसे चार्ट का नॉइज कम महसूस होने लगता है। पहले हर कैंडल आपको कुछ बोलती थी, पहले हर विक आपको एक्साइटेड कर देती थी, पहले हर स्पाइक आपको ट्रेड में धकेल देता था। लेकिन जैसे जैसे साइकोलॉजी मजबूत होती है, आप चार्ट को एक साइलेंट लैंग्वेज की तरह पढ़ने लगते हैं। आप समझते हैं कि हर मूवमेंट में मीनिंग नहीं होता, हर मूव में अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई मूव सिर्फ नॉइज होते हैं और उनसे दूर रहना ही विजडम कहलाता है। ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी तब आती है जब आप खुद को साबित करने की कोशिश करना बंद कर देते हो। नए ट्रेडर्स हर ट्रेड में खुद को प्रूव करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट आने पर मैं सही हूं, लेकिन प्रोफेशनल्स ऐसे नहीं सोचते। उनको अपनी आइडेंटिटी एक ट्रेड से नहीं मिलती। वो जानते हैं कि सही ट्रेड वो है जो रूल्स के अनुसार लिया गया हो, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी निकले। उन्हें प्रॉफिट वैलिडेट नहीं करता और ना ही लॉस इंसल्ट करता है। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, क्या उन्होंने अपनी डिसिप्लिन के अनुसार काम किया या नहीं। इस माइंडसेट का एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल असर होता है। जब आप खुद को एक ट्रेड से निष्पक्ष कर लेते हो, तब आपकी डिपेंडेंसी रिजल्ट पर कम हो जाती है, और जब डिपेंडेंसी कम होती है, तब फियर भी कम हो जाता है, ग्रीड भी, ओवर कॉन्फिडेंस भी। आप हर ट्रेड को एक आइसोलेटेड इवेंट की तरह देखने लगते हो, ना कि फ्यूचर के आउटकम का प्रेडिक्टर। यही डिटैचमेंट आपके दिमाग को उस अननेसेसरी इमोशनल प्रेशर से मुक्त करता है जो बिगिनर्स हर दिन महसूस करते हैं।